संस्कृत मित्रों का एक बार पुनः संस्कृत चंदन प्रवाह इस चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम महाकवि भर्तृहरि की ही चर्चा फिर पुनः करने वाले हैं कि क्रमानुसार नीति शतकम के श्लोकों की हम चर्चा कर रहे हैं। आज महाकवि भर्तृहरि के 9वें श्लोक की चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि क्षुद्र व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति होता है। नीच से मतलब कर्म से नीच व्यक्ति होता है, जिसके कर्म ही निम्न होते हैं, जिसकी सोच छोटी होती है, जिसकी सोच निम्न होती है, वो व्यक्ति, क्षुद्र व्यक्ति हमेशा कैसी वस्तु का चाहता है? वो हमेशा व्यक्ति क्षुद्रता को ही पसंद करता है, निम्न कार्यों को ही पसंद करता है। संतुष्टि भी उसी को मिलती है, लेकिन जब उसमें कोई लाभ नहीं होता है तो कर्म से जो व्यक्ति निम्न है, कर्म से व्यक्ति नीच है, वो हमेशा क्या करता है? क्षुद्र कार्यों को ही पसंद करता है। और उसे बताया जाए, समझाया जाए, भले ही कोई इसके लिए कुछ भी देने को तैयार हो, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करता है। तो इसी भाव को प्रकट करते हुए 9वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस श्लोक में हरिणी छंद है, और इस हरिणी छंद में 6वें, 4थे और 7वें अक्षर पर यति होगा। 6, 4 और 7, 6, 4, 10 और 7 17, यानी कि एक चरण में 17 अक्षर हैं। 17 अक्षरों के इस प्रत्येक चरण में 17 अक्षर हैं, और 17 अक्षरों में से हमें सबसे पहले 6ठे अक्षर पर, उसके बाद 4थे अक्षर पर, उसके बाद 7वें अक्षर पर में अल्प विराम, ठहरना होगा, रुकना होगा, तभी आपका छंद सही माना जाएगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं महाकवि भर्तृहरि के इस 9वें श्लोक को। क्या लिखा है? क्रमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिं जुगोप्सितं। क्रमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धिं जुगोप्सितं। निरुपमरसं प्रीत्या खादन् नरास्ति निरामिषम्। सोपतिमपि श्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कति। न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलभूतां। बहुत सुंदर श्लोक है। आप इस श्लोक के भाव को समझिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये श्लोक तो अच्छा है, शिक्षा भी बहुत अच्छी दे रहा है कि व्यक्ति को क्षुद्र नहीं होना चाहिए, उसको क्षुद्रता भाव को कभी अपने हृदय में नहीं लाना चाहिए। वो हमेशा पतित होता है, इसलिए श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, क्षुद्र कार्य कभी नहीं करना चाहिए। किंतु इस श्लोक का जो आप अर्थ देखेंगे, थोड़ा सा व्याख्या करने में थोड़ा सा अजीब लगता है। जब मैं कभी क्लास में इसकी व्याख्या करता हूँ, जब भी कभी हम लोग क्लास में अध्ययन करते हैं इसका, तो जो मेरे छात्र होते हैं वो कहते हैं सर प्लीज बस 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 रहने दीजिए, क्योंकि इस श्लोक की व्याख्या ही कुछ ऐसी है, थोड़ा सा घृणित शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो क्या लिखा है आप भी देखिएगा। कवि कहते हैं, एक यहाँ कुत्ते के माध्यम से बता रहे हैं, कुत्ते का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जो कुत्ते का स्वभाव क्षुद्र है, वो उसके कार्य भी क्षुद्र है। तो क्या कैसा होता है? क्रमिकुलचितम, एक कुत्ता, श्वा कुत्ता, लिखा है क्रमिकुलचितम। कृमि, कृमि कहते हैं कीड़े, कुल, कुल का मतलब समूह, चितम उससे व्याप्त है, मतलब एक हड्डी है, और वो हड्डी गधे की हड्डी, गधा भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, कहना चाहिए कि जैसे शेर की हड्डी तो नहीं मिल गई उसको, भी गधे की हड्डी है। और उस गधे की हड्डी पर देखिए कैसी हड्डी है वो, क्रमिकुलचितम। कृमि अर्थात कीड़ों के कुल, समूह, कीड़ों के समूह से वो व्याप्त है। एक हड्डी जो कीड़ों के समूह से व्याप्त, अर्थात उस हड्डी पर कीड़े लिपटे हुए हैं। क्या वो दिखने में अच्छी लगेगी? नहीं, क्योंकि कुत्ता स्वयं ही क्षुद्र है, तो उसे क्षुद्रता तो पसंद ही होगी। तो कहते हैं कि एक ऐसी कुत्ते की हड्डी
जो कि कीड़ों के समूह से व्याप्त है, अर्थात उसको कीड़े लिपटे हुए हैं। और यही नहीं, इसके आगे भी देखिए, लाला क्लिन्नम दूसरा शब्द है, लाला क्लिन्नम। लाला क्लिन्नम अर्थात जो उसकी लार है, लाला क्लिन्नम माने जो कुत्ते की लार, उस लार से वो गीली है, भीग गई है, वो कुछ मिल तो नहीं रहा उसमें, लेकिन चूंकि वो खा रहा है उसको, कीड़ों से लिपटी हुई। दूसरा लाला क्लिन्नम अर्थात गीली, किससे? अपनी ही लार से वो गीली हो गई है, और ज्यादा त्याज हो गई, हे हो गई, घृणित हो गई। लेकिन विगंधिम जुगुप्सितम, विगंधिम उसमें कोई खुशबू नहीं आ रही है, विगंधिम बिना गंध वाली, दुर्गंध से युक्त है, बदबू भी आ रही है, दुर्गंध से युक्त है, और ज्यादा घृणित। जुगुप्सितम अर्थात एकदम घृणास्पद है, देख भी नहीं सकता कोई। ऐसी उस हड्डी को, कैसी हड्डी को? जो क्रम द्वारा देखिए, जो क्रम कुलचितम, जो कीड़ों के समूह से व्याप्त है, कीड़ों से लिपटी हुई है। दूसरा लाला किल्लम, और जो खा रहा है अपनी ही लार से वो गीली है। विगंधिम एकदम बदबू आ रही है, कोई सुगंध नहीं है उसमें, दुर्गंध से जुगुप्सतम एकदम घृणित, देख भी नहीं सकते उसको। ऐसी निरुपम रसम, उसमें रस भी नहीं है भैया, एकदम रसहीन है। ऐसी उस हड्डी को कुत्ता क्या करता है? प्रीत्या खादन, प्रेम पूर्वक खा रहा है। अस्थि निरामिसम, और ऐसी उस हड्डी को निरामिसम, जिसपे निरामिसम मांस भी नहीं, निरामिसम मांस से रहित है, ऐसी हड्डी मांस नहीं है उस पर, मांस से रहित ऐसी हड्डी को कुत्ता बड़े प्रेम से खा रहा है, क्योंकि वो क्षुद्र है, क्षुद्रता उसे पसंद है और उसी में वो मस्त है। कैसी हड्डी है? पुनः देखेंगे, क्रमिकुलिचितम, कीड़ों के समूह से व्याप्त, अपनी ही लार से वो गीली, एकदम दुर्गंध से युक्त, जुगस्तम घृणा अर्थात घृणित, निरुपम रसम रसहीन, उसमें कोई रस भी नहीं है। निरामिसम अर्थात, निरामिसम मतलब क्या होता है? जो मांस से रहते, ऐसी उस हड्डी को खाता हुआ वह कुत्ता खा रहा है प्रेम से। देख उसी समय मान लीजिए सूर्य, अंतिम तृतीय लाइन पंक्ति लिखा है, सूर्यपतिमपि स्वापार्श्वस्थम, सूर्यपतिमपि अर्थात सूर्यपति देवता, कौन? देवराज इंद्र भी उस कुत्ते के पास में स्थित हो जाए, विलोकन में उन्हें देखकर शंकित नहीं होता है। वो कुत्ता अगर पास में स्थित, अगर वो कुत्ता पास में स्थित देवराज इंद्र भी आ जाए, उसको देखकर वो शंकित नहीं होता है। नहीं गणे क्षुद्र परिग्रह फलगुताम, तो कभी कहते हैं कि क्षुद्र प्राणी जो स्वीकृत वस्तु है उसकी सारहीनता को कभी समझता ही नहीं है, वो क्षुद्र है, वो निम्न है, कभी भी वस्तु की सारहीनता को नहीं समझता, उसके वैल्यू को नहीं समझता है। इसलिए कभी कहते हैं कि कभी भी क्षुद्र कार्यों को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद है मित्रों ये श्लोक का भाव कुछ समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।